ट्रंप ने भले ही भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया हो, बढ़ा दिया हो, लेकिन ट्रंप को यह नहीं पता कि ये नया भारत है। टैरिफ वॉर से झुकने वाला नहीं है। अमेरिका भारत तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल रूस की यात्रा पर हैं। डोवल की यह यात्रा अमेरिका को साफ संदेश है कि हम किससे क्या खरीदेंगे ये सिर्फ और सिर्फ हम तय करेंगे और कोई नहीं। इसीलिए रूस पहुंचकर डोवल ने अमेरिकी दबाव को भी नकार दिया, जो वो रूस से तेल लेने को लेकर भारत पर बना रहा था। भारत ने साफ कर दिया कि वो स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। इसके अलावा भारत की वैश्विक मंच पर स्थिति कितनी मजबूत है, ये भी इस यात्रा के बाद दुनिया देख लेगी, क्योंकि पुतिन के साथ बैठक के बाद कई समझौतों पर मुहर भी लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन डोवल के बीच जियोपॉलिटिक्स में मौजूदा तनाव, रूसी तेल आपूर्ति और रक्षा सहयोग के साथ AS-400 मिसाइल प्रणाली की सप्लाई पर चर्चा हो सकती है। वहीं जब भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप को आईना दिखाया तो जवाब देते नहीं बना। तो पहचान में झांके फिर दूसरों की तरफ उंगली उठाए। भारत को किससे क्या खरीदना है ये भारत तय करेगा, कोई और नहीं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। 21 जुलाई से शुरू हुआ ये सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। मंगलवार को भी लोकसभा में कुछ ऐसा ही हुआ कि सदन के अंदर का नजारा चर्चा का विषय बन गया। सदन में धार्मिक नारों की गूंज हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से जय श्री राम के नारे लगाए गए तो फिर विपक्ष ने इसका जवाब अस्सलाम वालेकुम का नारा लगाकर दिया। फिर लोकसभा अध्यक्ष को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल मंगलवार को जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष सदन में पहुंचे तो सत्ता पक्ष की तरफ से जय श्री राम के नारे लगने लगे। उसके तुरंत बाद विपक्ष की तरफ से भी जवाब में अस्सलाम वालेकुम का नारा लगा। जब विपक्ष की तरफ से अस्सलाम वालेकुम सर कहा गया तो जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से भी वालेकुम सलाम बोला गया। इन सब के बीच स्पीकर ओम बिरला ने हाथ जोड़कर इशारा किया और ये नजारा चर्चा का विषय बन गया। अगली खबर का रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक युवक ने हमला बोल दिया और इसके बाद समर्थकों ने उस आरोपी को पकड़ा और जमकर पीट दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। तभी एक युवक ने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाया और फिर पीछे से हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन समर्थकों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। यही नहीं, समर्थकों ने आरोपियों के कपड़े तक फाड़ दिए और तब तक मारते रहे जब तक अधमरे नहीं हो गए। हालांकि किसी तरह वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने समर्थकों से आरोपियों को छुड़ाया। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिव भक्तों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे करणी सेना नाराज थी। उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी और तलाशी के अब नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने एक बड़ा कदम उठाया है और इसके मुताबिक अब पुलिस सीबीआई और ईडी की तर्ज पर काम करेगी। उसी तर्ज पर गिरफ्तारी और तलाशी भी ली जाएगी। हर गिरफ्तारी की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी की जगह, समय, कारण मौजूद रहेगा। साथ ही गिरफ्तारी के समय मौजूद 2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। आरोपी से बरामद सभी चीजों का पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा। बिहार के समस्तीपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया गया और इसके लिए बकायदा आवेदन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी फोटो लगाई गई। आवेदन पत्र पर नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप, पिता का नाम फेडरिक क्राइस्ट ट्रंप और पता गांव हसनपुर, पोस्ट बाकरपुर, थाना मोहिउद्दीन नगर लिखा गया। बताया गया कि 29 जुलाई को ऑनलाइन के जरिए निवास प्रमाण पत्र का आवेदन किया गया था। जांच में पता चला कि आवेदन पत्र में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। पता चला कि छेड़छाड़ करके कार्ड बनवाया जा रहा है, इसमें जो है जांचोपरांत हस्तक्षेप कर दिया गया है। इस संदर्भ में साइबर थाने में सूचना दे दी गई है। ये पहली बार नहीं जब बिहार से ऐसा मामला सामने आया हो। इससे पहले डॉगू बाबू और ट्रैक्टर के नाम से भी फर्जी आवेदन आ चुके हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। अब कबूतरों का इस्तेमाल ना तो चिट्ठी भेजने में होता है, ना ही कबूतरबाजी जैसे पारंपरिक खेलों की लोकप्रियता बची है। लेकिन कबूतरों को दाना डालने का शौक अभी भी लोगों में बरकरार है और यही वजह है कि मुंबई में कबूतर खाने को बंद करने के लिए बीएमसी के फैसले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतर खाने को बंद करने का फरमान सुनाया था, जिसके बाद बीएमसी ने इसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग यहां जमा हो गए।
बीएमसी ने लोगों को यहां तक पहुंचने से रोकने के लिए बांस की घेराबंद कर डाली और तिरपाल लगाकर कबूतरों को भी रोकने का प्रयास किया गया। लोगों के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ कराई गई एफआईआर ने प्रदर्शन में जैन समाज के साथ ही बड़ी संख्या में जीव जंतु प्रेमी पहुंच गए। महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गईं। गुस्साए लोगों ने बाड़ेबंदी को खोलने के साथ ही तिरपाल को भी हटा दिया और न्यायालय के इस फैसले को सीधी चुनौती दे डाली है। जी न्यूज़।